तो चलिए जय हिंद स्टूडेंट, एक फिर से मुद्दा आ रहा है क्योंकि आंदोलन के बाद ये बात याद रखिए कि आंदोलन जो किया गया उसकी भनक या उसकी पूरी नॉलेज माननीय मुख्यमंत्री साहब को है। क्योंकि अभी जो अंबेडकर जयंती के दिन उन्होंने मंच पे एक बहुत बड़ी बात कही कि हम भर्ती निकालना चाहते हैं, पर जहां पे भाजपा की सरकार नहीं है वहां पे जो राज्यपाल की भूमिका को उन्होंने समीक्षा कर दी। राज्यपाल की भूमिका पे क्या कहा पूरा इस वीडियो में देखिए। 2-3 इसमें मैंने पीपीटी रेडी किया आप लोगों को समझाने के लिए कि आगे क्या हो सकता है। उससे पहले जो नए विद्यार्थी है पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों, ठीक है। देखो क्या हुआ है कि अंबेडकर जयंती के दिन माननीय मुख्यमंत्री साहब ने कहा है कि वो भर्ती निकालना चाहते हैं। ये वीडियो क्लिप है, मैं डाल नहीं सकता इस पे, पर है एक क्लिप में है, एक न्यूज द्वारा एक क्लिप में है। पर उनका कहना है कि ये जो जहां पे कांग्रेस की सरकार है वहां के जो राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं वो अपने अधिकारों का अलग ही उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। इनके कारण जो हमारे युवा बेरोजगार है छत्तीसगढ़ के, उनका जो भविष्य है वो अंधेरे में जा रहा है। कहने का ये मतलब है, ये बात सही है कि जो हमारा भविष्य है वो अंधेरे में जा रहा है। रोजगार अगर चुनाव से पहले नहीं आएगा तो कब आएगा? सोचते हैं लोग कि चुनाव आए तो वैकेंसियां निकलेगी भर भर के, और चुनाव आने वाला है, वैकेंसी नहीं है। पर यह राज्य सरकार कहना चाहती है कि राज्यपाल ने 76% को रोक दिया, इसकी वजह से हम वैकेंसियां नहीं निकाल पा रहे। पर उनका यह भी कहना है कि रोजगार आना चाहिए, भर्तियां होनी चाहिए। कहने का मतलब यह है ना। अब उनका यह कहना है कि भाई अगर कोई विधेयक राज्यपाल के पास गया है पारित होने के बाद बिल, तो कितने दिन तक वो रोक सकते हैं? या तो साइन करे या तो वापस करे, ऐसा उनका कहना है। और राज्यपाल हो चुके हैं चेंज, तो उनका भी यह भी कहना है कि संवैधानिक संस्थाओं पर दबाव बनाया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा। और यह दबाव कौन झेल रही है? छत्तीसगढ़ की जनता। मतलब हम भाई अगर दबाव अगर यहां पे भाजपा की सरकार होती तो शायद कुछ और माहौल होता। कांग्रेस की सरकार है, इसकी वजह से दिक्कत हो रहा होगा, ठीक है। पर उनका एक और आर्टिकल आया है कि आरक्षण विधेयक कितने दिनों तक रख सकते हैं राज्यपाल। कहने का मतलब यह है कि 5 महीने तो हो गए हैं कि आपने आरक्षण विधेयक को रोक दिया है, 5 महीने हो चुके हैं, और कितने दिन तक रोकेंगे? या तो साइन करके वापस कर दीजिए, है ना, या तो साइन करके वापस कर दीजिए, या फिर आप क्या करें, उसको पास कर दीजिए। अब दोनों स्थिति में अटक गया मामला। लोग 76 के लिए रुके हुए हैं, 58% को तो कोर्ट ने खारिज कर दिया है। और हड़ताल जो हुई उसमें 50% की मांग की गई सभी दलों द्वारा। तो छत्तीसगढ़ में क्या है कि पूरा पेच मतलब अटक गया है 76, 58 और 50% में। तो ये उनका ये कहना है कि भीमराव अंबेडकर की जयंती में भाषण से कहे कि हम चाहते हैं कि वैकेंसी निकले। उन्होंने राज्यपाल को चिट्ठी भी लिखा कि आप साइन कर दीजिए वरना कोर्ट जाना तो तय है। ये कहा गया वर्ड है, आर्टिकल में आया है कि कोर्ट जाना तो तय है। अगर कोर्ट चला जाएगा मामला तो समझ लीजिए और लंबा टक जाएगा। तो 50% में भर्ती आनी चाहिए, भले बाद में 76 को लीगल कर ले या अगर कोर्ट से जीत जाते हैं तो अलग मैटर है, ठीक है। और फिर उसको मतलब राज्यपाल के अधिकारों को लेकर भी कहा गया कि उनके अधिकारों की सीमा तय होनी चाहिए। इस पे बृजमोहन अग्रवाल जो कि भाजपा के प्रवक्ता है, राज्यपाल के अधिकार आपकी सुविधा अनुसार होंगे क्या, ऐसा उन्होंने पलटवार किया है। तो ये मुद्दा एक्चुअल में आरक्षण का ना रह के 2 पार्टी को हो चुका है, कांग्रेस वर्सेस भाजपा। अब इसमें जो पीस रहे हैं वो है छत्तीसगढ़ के युवा बेरोजगार। सबको 76 चाहिए जो नहीं मिल सकता, 58 कोर्ट ने खारिज कर दिया, और 50% पे सरकार लाना नहीं चाह रही है, जबकि इसी 50% के लिए आंदोलन हुआ है। तो पर अभी एक चीज पॉजिटिव आया है कि सरकार ने कहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम भर्तियां करना चाहते हैं। तो हो सकता है चुनाव से पहले 50% में भर्ती निकाल दे। क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हो कि 58 के खारिज होने के बाद 76 तुरंत पास हो जाएगा या कुछ और हो जाएगा, चमत्कार हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा।
जो भी आएगा वो 50% पे ही आएगा, गवर्नमेंट को लाना पड़ेगा, वरना राज्यपाल वहां पे साइन नहीं करेंगे अपने अधिकारों के तहत। वो चाहे तो राष्ट्रपति को भेज सकते हैं और वो वहां से खारिज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो भाजपा वर्सेस कांग्रेस में हम पिस रहे हैं। 58 को जो खारिज किया वो सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया, हाई कोर्ट ने कर दिया, हाई कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया है। अब जब 58 को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है तो आप खुद ही सोचिए क्या 76 पास हो पाएगा? अपनी राय जरूर दे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। क्या होना चाहिए छत्तीसगढ़ में? क्या 50% लागू करके वैकेंसियां निकाल के एग्जाम की तैयारी चालू कर देना चाहिए कि 76 58 के लालच में रुके रहे, ना ये मिले ना वो? देखिए, अब सिंपल मुद्दा है, राज्यपाल केंद्र का होता है, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। तो जाहिर सी बात है इस तरफ कांग्रेस इस तरफ भाजपा, इसकी वजह से विचार नहीं मिल पा रहे, वरना 58% में लागू करके वैकेंसियां लाई जा सकती है। और मुझे तो ऐसा लग ही रहा है कि आना है तो 50% पे ही आएगा, और आने दीजिए, आप लोग भी सपोर्ट करिए, कम से कम बचा खुचा जितना पोस्टर निकल जाए अभी, क्योंकि जब कोई भी गवर्नमेंट जीतेगी तो थोड़ा समय लगाएगी नई वैकेंसी भर्तियां लाने में। तो अगर आपकी जो भी राय है इस कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्या होना चाहिए छत्तीसगढ़ में? क्या लोग आपसी में टेंशन में जैसे राज्यपाल और सरकार के बीच है, वैसे लोगों के बीच टेंशन रहे, ना ये मिला ना वो? ऐसा नहीं होना चाहिए। 50% में निकाल दो, लोग जो मेहनत किए हो 50 में भी लगा लेंगे, जो मेहनत किए हैं 50% में लगा लेंगे। 76 के लिए सुप्रीम कोर्ट जाइए, 58 के लिए सुप्रीम कोर्ट जाइए, अगर जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया पूरे छत्तीसगढ़ में लागू कर दीजिए, कोई कुछ नहीं बोल पाएगा। वरना यही होता रहेगा, 76 58 50% में सारा मामला अटक जाएगा और हम सभी चुनाव से पहले कुछ नहीं मिलेगा हमको, ना चुनाव के बाद फिर कब मिलेगा, दिसंबर तक तो कोई मतलब नहीं, इस साल 0 वैकेंसी हो जाएगा। अपनी राय जरूर रखें। मैंने आपको बता दिया कि बाबा साहब अंबेडकर की जयंती के दिन क्या क्या मुद्दे उठे, राज्यपाल की शक्तियों के लेकर समीक्षा की बात हुई, और यह कहा भी गया कि गवर्नमेंट चाहती कि भर्तियां हो, गवर्नमेंट चाहती है, पर यही है कि इसी कुछ कारणों की वजह से छत्तीसगढ़ के लोग बहुत ज्यादा परेशान हो रहे, वो तैयारी कई सालों से कर रहे हैं, और अगर भर्तियां नहीं आएंगी तो बेचारे करेंगे भी क्या? और 76 ऐसे नहीं मिल सकता, अगर मिलना होता तो तुरंत में मिल भी जाता, अब तो और नहीं मिल सकता। 5-6 महीने निकाल दिए हैं और निकाल देंगे तो क्या होगा? तो आप बिल्कुल इसको कमेंट करके बताइए, शेयर करके बताइए क्या लगता है आपको। मैं भी इस जब न्यूज को देखा तो मैं समझ गया कि चाहते हैं पर फंस गया मामला। और याद रखिए ये ऊपर का मामला है, आप कुछ नहीं कर सकते, पर आपने हड़ताल किया उसकी खबर सर को हो चुकी है, सर जान चुके हैं कि यहां के लोग हड़ताल कर रहे हैं। वहीं हमारा बाजू का राज्य एमपी वो वैकेंसी निकालने की तैयारी में है, तो एक अलग प्रेशर क्रिएट हो रहा है। विधानसभा चुनाव है अगले साल, लोकसभा चुनाव है अगले साल, विधानसभा इस साल, तो सोचिए कितने समीकरण बदलेंगे, और हम अटक गए हैं इस चक्कर में। तो आप इस न्यूज के साथ देखते हैं। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा, पढ़ाई करिए बच्चों, 50% में भी गवर्नमेंट निकाल देगी, सबको दुखी नहीं किया जा सकता है ना, तो 50% में भी आ जाएगा तो मान के चलिए कि आपके लिए बेटर रहेगा। पढ़ते रहिए, अब नहीं पढ़ोगे तो किसी कुछ जाएगा नहीं, आप ही का शिक्षा कम हो जाएगा, नॉलेज कम हो जाएगा, पर पढ़ते रहेंगे, खुदा न खास्ता आ गया तो आप आगे हो सकते हो। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए। ओके बाय, टेक केयर बच्चों, सब्सक्राइब नहीं भूलना, मैं ऑथेंटिक न्यूज लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। ओके बाय, टेक केयर बच्चों।